दूसरा प्रश्न, मेरी पत्नी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्या कारण है? सुमति सरस्वती, तुम धन्यभागी हो, तुम्हारी पत्नी तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। सुमति सरस्वती ने कम से कम 2 दर्जन प्रश्न पूछे हैं आज। और सुमति को ख्याल होगा कि इस तरह के इतने प्रश्न पूछना बुद्धिमानी का लक्षण। इतने प्रश्न पूछना सिर्फ विक्षिप्तता का लक्षण है, बुद्धिमानी का नहीं। और जब तुम्हारे प्रश्न मैंने देखे तो मुझे तुम्हारी पत्नी पर बहुत दया आई। न मालूम किन कर्मों का फल बेचारी को तुम मिले। एक से एक अद्भुत प्रश्न है। नमूने के तौर पर, ध्यान से छुटकारा कब होगा? अभी ध्यान हुआ नहीं, अभी ध्यान का कुछ पता नहीं है, लेकिन छुटकारे का पहले से उपाय कर रहे हैं। ध्यान का मतलब ही क्या होता है? चित्त से छूट जाने का नाम ध्यान है। फिर ध्यान से कैसा छुटकारा? ध्यान का अर्थ ही परम छुटकारा है। तुम्हारा प्रश्न ऐसा ही है जैसे कोई कारागृह में पड़ा हुआ बंदी पूछे कि ठीक है, कारागृह से तो छुटकारा हो जाएगा, फिर स्वतंत्रता से कब छुटकारा होगा? स्वतंत्रता से छुटकारा तो तुम समझे ही नहीं। ध्यान तो दूर है, अभी तुम्हें ध्यान का अर्थ भी पता नहीं। मगर हां, प्रश्न उठ रहे हैं, संगत असंगत। नमूने के लिए पूछा है, कुछ ऐसा कर दें कि मेरे और मेरी पत्नी के बीच झगड़ा ना हो। पत्नी का तो कसूर दिखाई नहीं पड़ता, कृपा आपकी ही होगी। तुम्हारे 2 दर्जन प्रश्न देखकर सब साफ हो गया मुझे कि कौन झंझट खड़ी कर रहा हो। अब देखो, ये भी प्रश्न, इससे तुम्हें क्या लेना देना है कि तुम्हारी पत्नी के मन में प्रश्न क्यों नहीं उठते? ये भी तुम्हारा प्रश्न, ये भी पत्नी को ही पूछने दो। तुम उसकी जान खाते होगे कि पूछ। प्रश्न क्यों नहीं पूछती? बुद्धू है, मूढ़ है, प्रश्न क्यों नहीं पूछती? जैसे कि प्रश्न पूछना कोई बड़े ज्ञान की बात है। प्रश्न उठता ही हमारी विक्षिप्तता से है, हमारी उलझन से। और मैं तुम्हें जो उत्तर देता हूं वो इसलिए नहीं देता कि तुम्हारे प्रश्न बड़े सार्थक हैं। उत्तर सिर्फ इसलिए देता हूं ताकि धीरे 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 तुम्हें यह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए कि सब प्रश्न व्यर्थ हैं। उस दिन शुभ घड़ी होगी जब तुम्हारे मन में कोई प्रश्न ना उठेगा। जिस दिन मन निष्प्रश्न हो जाता है, उसी दिन भीतर का उत्तर प्रकट हो जाता है। उत्तर तुम्हारे भीतर है, मगर तुम प्रश्नों में उलझे हो, इसलिए उत्तर का पता नहीं चलता। तुम प्रश्नों में इतना शोरगुल मचा रहे हो कि उत्तर भीतर है भी तो सुनाई नहीं पड़ सकता। उसकी धीमी धीमी आवाज, उसका धीमा धीमा स्वर तुम्हारे कोलाहल में खो जाता है। तुम्हारे सारे प्रश्न शांत हो जाएं तो तुम चकित हो जाओगे। जीवन के सारे उत्तर तुम्हारी चेतना में छिपे पड़े। तुम जब तक पूछते रहोगे तब तक चूकते रहोगे। जिस दिन पूछोगे नहीं,
उसी दिन तुम्हारे भीतर ही वेदों का वेद जन्मता है। तुम्हारे चैतन्य में ही सारा रहस्य बीज रूप में पड़ा है, मगर तुम बाहर भटक रहे हो। प्रश्न पूछने का मतलब है कोई दूसरा उत्तर देगा। और तुम्हारे प्रश्नों से मुझे लगा कि तुम अपनी पत्नी से भी कहते होगे कि पूछ, चल किसी से ना पूछ तो मुझसे ही पूछ। एक बात ख्याल रखना कि पत्नी दुनिया में जब सब के भीतर परमात्मा देख लेगी, आखिर में पति के भीतर देख पाती, अंतिम। यद्यपि पतियों की कोशिश बड़ी पुरानी है कि समझाते हैं स्त्रियों को कि पति परमात्मा है। तुम्हारे समझाने से जाहिर हो रही बात कि तुम्हें शक है। थोपते रहे हो स्त्रियों के ऊपर कि पति को परमात्मा मानो, और पत्नियां मुस्कुराती कि तुम और परमात्मा। किसी पत्नी को यह भरोसा नहीं आ सकता कि पतिदेव और परमात्मा, किसी और का पति हो सकता है, मगर अपने पति को तो स्त्रियां भली भांति जानती। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती, तुम्हारी नस नस से वाकिफ है। तुम्हारी नाड़ी कहां से दबानी, कब दबानी, कैसे दबानी, सब उसे पता है। तुम्हें एक क्षण में पूंछ हिलाने को मजबूर कर देती। तुम्हारा सारा ज्ञान इत्यादि उसे पता है। तुम्हारे ज्ञान व्यान का कोई मूल्य उसके सामने नहीं। तुम सोचते होगे कि वो तुमसे पूछे। एक महिला, पढ़ी लिखी महिला यहां आती, चोरी से आना पड़ता है क्योंकि पति कहते हैं कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। जब मैं तेरा पति हूं तो कहीं जाने की क्या जरूरत? क्या पूछना है मुझसे पूछ। मेरी किताबें इत्यादि पति फेंक देते, फिर डर के कारण उठाकर उनको सिर से भी लगा लेते हैं, क्योंकि भय भी लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। उनकी पत्नी ने मुझे कहा कि मेरे सामने तो फेंक देते हैं, और फिर मैंने चोरी छिपे देखा कि सिर झुका के उनको नमस्कार करते हैं और माफी मांगते हैं कि क्षमा करना। अब ऐसे पति से क्या पत्नी डरेगी? और पत्नी के सामने आकर के बैठ जाते कि पूछ, क्या तुझे पूछना, किस तरह का ज्ञान चाहिए? मेरी मौजूदगी में तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। अब उनकी पत्नी कहती कि इनसे पूछने का मन ही नहीं होता। इनसे पूछना क्या है, ये तो मुझसे पूछें उल्टे। छोटी छोटी बात में क्रोधित होते हैं, छोटी छोटी बात में चिंतित हो जाते हैं, छोटी छोटी बात में बच्चे की तरह हो जाते हैं। मुझे इनकी मां का भी काम करना पड़ता। इनसे मैं क्या पूछूंगी? मगर अकड़, पुरुष का अहंकार, पुरुष का दंभ। मैंने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा कि तेरी पत्नी और तेरे बीच कभी झगड़ा नहीं सुनाई पड़ता? उसने कहा झगड़े का कोई कारण नहीं। शादी के दिन ही हमने निर्णय कर लिया कि जिंदगी के जो बड़े बड़े सवाल हैं वो मैं तय करूंगा, जो छोटे मोटे सवाल हैं वो तू तय करना। और तब से समझौता चल रहा है और कोई झंझट नहीं आती। मैंने कहा फिर भी मैं थोड़ा पूछना चाहता हूं कि बड़े बड़े सवाल से तुम्हारा क्या मतलब और छोटे छोटे सवाल से तुम्हारा क्या मतलब? उसने कहा आप ये ना पूछें तो अच्छा। मैंने कहा फिर भी मैं किसी को कहूंगा नहीं। तो उसने कहा बड़े बड़े सवाल जैसे ईश्वर है या नहीं, कितने स्वर्ग हैं, कितने नरक हैं, वियतनाम का युद्ध होना चाहिए कि नहीं, इजराइल और मिस्र के बीच समझौता किस ढंग से हो। ऐसे जो बड़े बड़े सवाल हैं धर्म के, राजनीति के, अध्यात्म के, दर्शन शास्त्र के, वो मैं तय करता हूं। छोटे मोटे सवाल जैसे लड़के को किसी स्कूल में भर्ती करवाना, किस फिल्म को देखने जाना, कौन सी कार खरीदनी, ये सब छोटे मोटे सवाल पत्नी तय करती। अब तुम समझ लो कि बड़े बड़े सवाल का मतलब है कि बेकार सवाल जिनसे कुछ लेना देना नहीं। अब ईश्वर है या नहीं करते रहो तय।
तुमसे पूछ कौन रहा है कि इजराइल और मिस्र के बीच समझौता कैसे हो? वियतनाम में युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम्हारी सलाह कौन मांग रहा है? स्त्रियां कुशल हैं, व्यवहारिक हैं। स्त्रियां भूमि के बहुत निकट हैं, इसलिए स्त्रियों को पृथ्वी कहा है। अत्यंत व्यवहारिक है। तुम्हारे व्यर्थ सवाल तुम्हारी पत्नी नहीं पूछेगी। अब जैसे पत्नी को यह सवाल ही नहीं उठ सकता कि ध्यान से छुटकारा कैसे हो, यह बात ही मूढ़तापूर्ण है। पत्नी को यह सवाल नहीं उठेगा। तुम इस चिंता में पड़ो क्यों? अच्छा है, शुभ है कि पत्नी के मन में सवाल नहीं उठते। तुम्हारे मन में उठते हैं, यह पूछो कि मेरे मन में इतने सवाल क्यों उठते? क्योंकि तुम्हारे सवाल गिरें तो अच्छा है, तुम्हारे सवाल विदा हो जाएं तो अच्छा है। एक ऐसी घड़ी आ जाए जब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न न रह जाए, तो वही घड़ी ध्यान की घड़ी होगी। बुद्ध अपने शिष्यों को कहते थे कि जब तक तुम्हारे भीतर सवाल उठते हैं तब तक मत पूछो। वर्ष 2 वर्ष ध्यान में डूबो, फिर जब सवाल ना उठे तब पूछ लेना। यह भी खूब रही। जब सवाल ना रहे तब पूछ लेना। जब सवाल न रह जाते तो कोई पूछता कैसे? बुद्ध अपने शिष्यों को पूछते थे 1-2 साल ध्यान करने के बाद कि अब कुछ पूछना है। शिष्य हंसते थे, वो कहते थे नहीं, कुछ पूछना नहीं। बुद्ध कहते देखो, जब तुम पूछते थे अगर मैं जवाब देता तो व्यर्थ ऊहापोह होता, न तुम्हारी कुछ समझ में आता, न तुम्हारी कुछ पकड़ में आता, और मेरे जवाब तुम्हारे लिए नए नए प्रश्न पूछने का कारण बन जाते, और कुछ भी ना होता। इसका यह अर्थ नहीं कि बुद्ध ने जवाब नहीं दिए। बुद्ध ने जवाब दिए हैं उनको जिनको ध्यान के लिए फुसलाना है और राजी करना है। लेकिन जिनमें भी बुद्ध ने देखा कि ध्यान की क्षमता है, करीब ही किनारे के खड़े जरा सा धक्का और ध्यान की लपट जल उठेगी, उनको जवाब नहीं दिए। मैं भी तुम्हें जवाब देता हूं, सिर्फ इसीलिए कि तुम्हें राजी करना है। किसी तरह तुम ध्यान में उतर जाओ। एक बार तुम ध्यान में उतर जाओ तो सब प्रश्न गिर जाएंगे, सब उत्तर की आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। तुम निश्चिंत मना, आश्वस्त भाव से जानोगे क्या है। वह परम अनुभव की दशा ही तृप्ति दे सकती है, किसी और के दिए गए उत्तर नहीं। मैं तुम्हें उत्तर देता हूं, उसमें जो समझदार हैं वो उत्तर के माध्यम से अपने प्रश्नों को हटा देते, जो ना समझें वो मेरे उत्तर में से और 10 प्रश्न खड़े कर लेते। अब 2 दर्जन प्रश्न पूछने का कोई कारण नहीं। एकाध प्रश्न तुम्हारे जीवन में जो मूल्यवान हो पूछो। प्रश्न पूछने के लिए ख्याल रखना चाहिए, जैसे जब तुम जाते हो पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम करने तो एक एक शब्द का ख्याल रखते हो, क्योंकि एक एक शब्द की कीमत चुकानी पड़ती। 10 शब्द जा सकते हैं 1 रुपए में, तो तुम काटते जाते हो। 12 हैं तो 2 और काटो। 1 रुपए में जितने जा सकते हो उतने भेज देते हो। और तुमने एक चमत्कार देखा कि तुम्हारी 10 पन्नों की चिट्ठी का वो असर नहीं होता जो 10 शब्दों के तार का होता है। क्या कारण होगा? क्योंकि व्यर्थ तुमने काट दिया, सार्थक ही सार्थक बचा लिया। जो अत्यंत आवश्यक था, अपरिहार्य था, वही बचा लिया। ऐसे ही तुम्हें प्रश्न भी पूछने चाहिए, तुम्हारे जीवन के लिए जो अत्यंत सार्थक मालूम पड़े, जिसके बिना पूछे तुम्हें चैन ना पड़े, वही पूछना चाहिए।
उतना ही पूछना चाहिए। तो शायद धीरे धीरे तुम्हारी यात्रा निष्प्रश्न ध्यान की ओर शुरू हो जाए। लेकिन तुम कुछ भी पूछे जाते हो, जो भी तुम्हारे सिर में उठाता है बस लिख दिया, चले पूछने। अब यह भी कोई प्रश्न है? मेरी पत्नी के मन में कोई प्रश्न नहीं उठता, क्या कारण? तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान है, या हो सकता है तुम्हारे कारण प्रश्न नहीं उठता, डरती होगी कि प्रश्न उठाया कि तुम उत्तर दोगे, इससे प्रश्न ना उठाना ठीक। एक बार ऐसा हुआ, एक सिंधी मित्र थे मेरे, बहुत बकवासी, मेरे साथ पंजाब की यात्रा पर गए। उनकी पत्नी कभी मेरे साथ यात्रा पर नहीं गई थी, इस बार उनकी पत्नी भी यात्रा पर गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, दोनों में बड़ा विरोधाभास। पति इतना बकवासी कि चुप हो ही ना, बोले ही चला जाए, और पत्नी ऐसी चुप कि जैसे उसे बोलना ही नहीं आता। पति स्नान करने को गए तो मैंने पत्नी से पूछा कि जरा हैरानी की बात है, तुम्हारे पति इतने बकवासी, तुम इतनी चुप क्यों? पत्नी ने कहा कि मेरी तरफ से और उनकी तरफ से दोनों का काम वो ही कर रहे हैं। शादी जब हुई थी तो मैं भी कुछ कुछ बोलती थी, मगर वो उन्होंने मौके नहीं दिया। इतने बकवासी पति के पास अब करना क्या? और चुप रहना ही, क्योंकि बोलना तो खतरनाक है। तुम एक शब्द बोलो, वो घंटों बकवास करेंगे, बिना बोले बकवास करते। अगर चुप बैठे हो तो पूछते चुप क्यों बैठी? अगर बोलो तो मुश्किल, न बोलो तो मुश्किल। उनकी पत्नी मुझे बोल रही थी, बंबई रहते थे दोनों, कि जब मैं पति की आवाज सुन लेती हूं, तीसरे मंजिल पर रहती हूं, जब मैं पहली मंजिल पर उनकी आवाज सुन लेती हूं कि वो आ गए, तब मैं खाना पकाना शुरू करती हूं, और जब तक वो घर में आते हैं तब तक खाना पक जाता है। क्योंकि चपरासी से लेके और जो मिलेगा और लिफ्ट मैन और जो, उससे चलते ही रहता उनका। जब मैं आवाज सुन लेती हूं तब मैं शुरू करती हूं भोजन पकाना, कि आ गए पतिदेव। कम से कम घंटा डेढ़ घंटा उनको लग जाता 3 मंजिल पार करने में। जब तक वो आते हैं घर में, घंटी बजती, तब तक भोजन उनका तैयार हो जाता। उस महिला ने मुझे कहा कि मुझे एक लाभ रहा इनके साथ, कि बिना किसी धर्म गुरु के पास गए मौन आ गया और बड़ी शांति रहती। और मैं सुनती रहती हूं क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। धीरे धीरे सुनना भी साक्षी भाव से होने लगा है कि अभी तो इनको बकना ही है, बकने दो। ये क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, अब इसका हिसाब किताब भी नहीं रखती। शायद यही दशा सुमति तुम्हारी पत्नी की हो, मौन आ गया हो, उसको मौन रहने दो, तुम अपनी चिंता करो। इतने प्रश्न व्यर्थ ही हो सकते हैं, सार्थक प्रश्न थोड़े होते। सार्थक प्रश्न तो अगर ठीक से समझो तो एक ही है, मैं कौन हूं। बाकी कोई प्रश्न सार्थक नहीं, यही पूछो। बस इसी एक प्रश्न को ध्यान बना लो, मैं कौन हूं। उठो बैठो सो, ये एक प्रश्न तुम्हारे भीतर गूंजता रहे कि मैं कौन। और जल्दी उत्तर मत देना, क्योंकि तुमसे मुझे डर है। तुम्हारे पास उत्तर भी काफी। एक दफा पूछोगे मैं कौन हूं, और जल्दी से उत्तर दोगे अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म।
उपनिषद और वेद सब चले आएंगे। यह उत्तर तुम्हारा नहीं है, इनको इंकार कर देना, कहना यह उत्तर मेरे नहीं। तुम तो उस उत्तर की प्रतीक्षा करना जो सद्ध स्नात, ताजा ताजा नया तुम्हारे भीतर उमगे। जब तक वह उत्तर ना आए इंकार करते जाना, बाकी सब कचरा है। किसी ने कहा हो, कितने ही महाज्ञानी ने कहा हो, मगर तुम्हारा नहीं है तो सत्य नहीं है। उधार यानी असत्य। बुद्ध ने कहा हो, महावीर ने कहा हो, कृष्ण क्राइस्ट ने कहा हो, तुम्हारा नहीं है तो किसी काम का नहीं है। ना तो तुम बुद्ध की आंख से देख सकते हो और न कृष्ण की जबान से बोल सकते हो, न महावीर के पैर से चल सकते हो, न कृष्ण की धड़कन से जी सकते हो। तुम्हारा ज्ञान ही तुम्हारे जीवन को आलोकित करेगा। पूछते जाना इस एक प्रश्न को, मैं कौन हूं। उत्तर आएंगे रटे रटाए, तोतों की तरह कंठस्थ, जो तुमने पढ़े हैं, सुने हैं, पूछे हैं लोगों से, वो उत्तर उठेंगे। उनको इंकार करते जाना, कहना नहीं, नेति नेति कहते जाना, यह भी नहीं, यह भी नहीं। एक दिन ऐसी घड़ी आती है जब प्रश्न ही रह जाता और कोई उत्तर नहीं रहता। मैं कौन हूं और सन्नाटा, मैं कौन हूं और सन्नाटा, मैं कौन हूं और सन्नाटा गहन होता जाता, कोई उत्तर नहीं आता। यह बड़ी परम घड़ी है, क्योंकि वह सन्नाटा ही उत्तर है। वह शून्य जो मैं कौन हूं के पीछे आता है, जैसे तूफान के पीछे शांति आती, ऐसे उस मैं कौन हूं के झंझावात के पीछे जो सन्नाटा, शांति, मौन, शून्य आता है। उसी शून्य के स्वाद में तुम्हें उत्तर मिलेगा, उसी शून्य में तुम पूर्ण को विराजमान पाओगे। वही ध्यान है, वही समाधि। तीसरा प्रश्न, जब भी कभी ईश्वर स्मरण की भावना भीतर उमड़ती है तब कोई न कोई रूप उमड़ आता है। अधिकतर श्री कृष्ण अथवा श्री विष्णु अथवा शिव, किंतु आपके कथन से आश्वस्त हूं कि सब आकार मन की सीमा के भीतर हैं और कल्पनाएं। तो कृपया बताएं कि दिन भर में या ध्यान के समय जब भी प्रभु स्मरण की प्रबल भावना उमड़े तब उसका क्या स्वरूप हो, वे हैं, इसे किस रूप में अनुभव करूं। रूप तो मन की ही योजना होगी, नाम रूप मन के ही अंग है। इसलिए परमात्मा है, इसे नाम और रूप में अनुभव नहीं किया जा सकता। जो नाम रूप में परमात्मा को अनुभव करने की चेष्टा करेगा उसने पहले से ही गलत कदम उठा लिए, वो कल्पना जाल में पड़ जाएगा। और मीरा, क्योंकि तुझे समझ में बात आ रही है कि ये सब आकार मन की ही कल्पना के जाल हैं, इसलिए अड़चन ज्यादा नहीं है। परमात्मा है, इसे हम दो तरह से अनुभव कर सकते हैं। एक रूप में, अर्थात पर की भांति। कृष्ण खड़े, राम खड़े, या बुद्ध या महावीर, तुमसे भिन्न, तुम हो दृष्टा, और जिस परमात्मा को तुम देख रहे वह है दृश्य। दृश्य यानी रूप। एक तो यह ढंग है परमात्मा को स्मरण करने का, यह गलत ढंग है, इससे सावधान। दूसरा ढंग है दृष्टा की भांति अनुभव करना, दृश्य की भांति नहीं, साक्षी की भांति अनुभव करना। ये जो चैतन्य मेरे भीतर है, ये जो मैं हूं, यही। तब कल्पना का कोई उपाय नहीं। कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन किसको दिखाई पड़ रहे?
देखने वाला कोई है। मीरा, तेरे भीतर कौन साक्षी है जो कृष्ण को देख रहा है? जोर कृष्ण पर मत डालो, जोर देखने वाले पर डालो। सारा ध्यान देखने वाले पर केंद्रित कर दो। उस साक्षी को पकड़ो। कृष्ण तो आएंगे चले जाएंगे, साक्षी सदा है। उस साक्षी में ही भगवान को अनुभव करने की चेष्टा सम्यक चेष्टा है। परमात्मा साक्षी रूप है, चैतन्य रूप है। कृष्ण के भीतर साक्षी का भाव घटा, इसलिए कृष्ण को हमने भगवान कहा। कृष्ण ने जाना कि मैं साक्षी हूं, इसलिए कृष्ण को हमने भगवान कहा। बुद्ध को अनुभव हुआ दृष्टा का, दृश्य से मुक्त हुए, बाहर से भीतर लौटे, तो हमने भगवान उनको कहा। ये बुद्ध को, कृष्ण को, राम को, महावीर को भगवान कहने का कारण सिर्फ इतना ही है कि उन्होंने अपने भीतर के चैतन्य को पहचाना, चैतन्य के साथ पूरा तादात्म्य किया, चैतन्य में डुबकी लगाई। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ऐसा ही तुम भी करो। तुम राम की पूजा करो, इससे कुछ भी ना होगा। तुम कृष्ण की पूजा करो, इससे कुछ भी ना होगा। कृष्ण ने किसकी पूजा की थी, कभी पूछा? कृष्ण ने तो किसी की पूजा नहीं की है। कृष्ण तो जागे, होश से भरे। ऐसे ही तुम भी होश से भरो। अगर तुम्हारा कृष्ण से प्रेम है तो इतना ही सार लो कि जो उन्होंने किया वही तुम भी करो। यही ठीक अनुकरण होगा, नहीं तो अंधानुकरण है। बुद्ध ने मरते वक्त अपने शिष्यों को कहा, आत्मदीपो भव, अपने दिए बनो। रोने लगे थे शिष्य, बुद्ध से विदा हो रहे हैं। बुद्ध अब सदा को लीन हो जाएंगे। ये लहर, ये प्यारी लहर, ये अद्भुत लहर फिर कभी प्रकट ना होगी, सागर में खो जाएगी। रोना स्वाभाविक था। इस व्यक्ति के साथ 40 वर्ष तक रहने वाले भिक्षु थे। इसके साथ जिंदगी आई गई, इसके साथ जवानी बुढ़ापा आया, इसके साथ बहुत बहुत अनुभव हुए। इस प्यारे आदमी को विदा देना आसान तो बात ना थी, छाती टूटती होगी। लेकिन बुद्ध ने आंखें खोली और कहा, रो मत, मुझसे मत बंधो। तुम मुझसे बंध जाओगे तो चूक जाओगे। यही तो मेरी देशना का सार है कि वह बाहर नहीं, भीतर है। वह तुम्हारे भीतर मौजूद है, वह तुम हो। मीरा कृष्ण हो कि विष्णु या कोई और रूप हो, हिंदू का, मुसलमान का, ईसाई का, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बात का ख्याल रखना, जब भी हम कुछ अनुभव करते हैं तो उस अनुभव में दो खंड हो जाते हैं, एक दृश्य और एक दृष्टा। अगर दृश्य को पकड़ा, चूके। अगर दृष्टा में डूबे, पहुंचे। इसकी बर्बादियों को रायगा समझा था मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं। और तुमने कभी भीतर झांक के देखे नहीं, तुम तो समझते हो वहां क्या, भीतर क्या रखा है। वहां तो तुम्हें शून्य मालूम होता है। अकेले छूट जाते हो कभी एकांत में तो मन नहीं लगता, कहते हो कोई चाहिए, कोई दूसरा चाहिए, कोई मित्र मिल जाए।
अकेले में एकदम जी ऊबता है। क्यों? खाली खाली लगते हो, रिक्त रिक्त लगते हो, कुछ खोया खोया लगता है। तुम्हें अपना पता ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं कि संपदाओं की संपदा तुम्हारे भीतर पड़ी। पूर्ण परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है। इसकी बर्बादियों को रायगा समझा था मैं, बस्तियां निकली जिन्हें वीरानियां समझा था मैं, हर निगह को तबे नाजुक पर गरा समझा था मैं। सामने की बात थी लेकिन कहां समझा था मैं। क्या खबर थी खुद वो निकलेंगे बराबर के शरीक। दिल की हर धड़कन को अपनी दास्तां समझा था मैं। जिंदगी निकली मुसलसल इम्तिहान दर इम्तिहान, जिंदगी को दास्तां ही दास्तां समझा था मैं। मेरी ही रुदाद हस्ती थी मेरे ही सामने, आज तक जिसको हदीस से दीगरा समझा था मैं। जिसको तुमने दूसरा समझा है वो दूसरा नहीं, लेकिन तुम्हारी अपने से पहचान ही नहीं है अभी, इसलिए दूसरा दूसरा दिखाई पड़ रहा है। अपने से पहचान हो जाए तो दूसरा भी दूसरा नहीं। मेरी ही रुदाद हस्ती थी मेरे ही सामने, आज तक जिसको हदीस से दीगरा समझा था मैं। जब तुम विष्णु को देखते, कृष्ण को देखते, राम को देखते, तो अभी तुम्हें अपने से पहचान नहीं, इसलिए वे पर मालूम होते। जब अपने से पहचान हो जाएगी तो तुम चकित हो जाओगे। वे तुम्हारी ही तरंगे हैं, फिर कुछ भेद नहीं है, फिर एक ही है। फिर मैं और तू में कोई अंतर नहीं, लेकिन पहले मैं को पहचानना होगा, इस मैं की गहराई में जाना होगा। इस मैं की गहराई को जाने बिना कोई भी परमात्मा से परिचित ना हुआ है, ना हो सकता है। और आसान लगता है, पर किसी मित्र से प्रेम किया, पत्नी से प्रेम किया, पति से प्रेम किया, बेटे से प्रेम किया, ये सब पर से प्रेम थे। फिर इसी पर के ही गणित में परमात्मा से प्रेम किया, तो फिर मित्र और पति और पत्नी जैसे पर थे, ऐसे ही परमात्मा को भी पर बना लिया, विष्णु, कृष्ण, राम। मगर ये बात वही की वही रही, रूपांतरण ना हुआ। पत्नी की जगह राम को रख लिया, पति की जगह कृष्ण को रख लिया। भेद कहां हुआ? कुछ भेद ना हुआ। असली क्रांति तो तब घटती है जब पर की जगह स्व आ जाए, तो रूपांतरण, तो आंख फिरी, तो लौटे घर की तरफ, तो दृष्टि जो बाहर जाती थी अंतर्मुखी हुई, अंतर यात्रा शुरू हुई। रखते हैं खिज्र से न गरज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक से पास हम। ना तो किसी पथ प्रदर्शक से हमारा कोई संबंध है, न किसी पैगंबर से। रखते हैं खिज्र से न गरज रहनुमा से हम, चलते हैं बच के दूर हर एक नक से पास हम। और चरण चिन्ह तो बहुत बने हैं समय की धार पर, कितने बुद्ध चल चुके हैं, कितने चरण चिन्ह बन चुके हैं। उन्हीं की पूजा में मत उलझ जाना। मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम, शायद कि जी उठे, शायद कि जी उठे तेरी आवाज पास हम। भीतर की आवाज से परिचित हो लो। मानूस हो चले हैं जो दिल की सदा से हम, ये जो पहचान हो जाए भीतर की आवाज से, अंतरतम की आवाज से, तो ही शायद तुम परमात्मा के चरणों की आवाज को भी पहचान पाओ, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आवाज उसके चरणों की ही आवाज है। ओ मस्त नाज हुस्न, तुझे कुछ खबर भी है, तुझ पर निसार होते हैं किस किस अदा से हम। ये कौन छा गया है दिल और दीदा पर कि आज अपनी नजर में आप हैं ना आसना से हम।
और एक चमत्कार घटता है। जब तुम अपने से परिचित हो जाओगे तो तुम चकित होोगे कि जिसको तुमने अब तक समझा था कि मैं हूं, वह तो तुम नहीं हो, वह तो भ्रांति थी। जिस नाम को तुमने समझा था मैं, जिस रूप को समझा था मैं, जिस देह को समझा था मैं, जिस मन को समझा था मैं, वह तो तुम नहीं हो। वह तो तुम्हारा व्यक्तित्व था, बाहर की खोल थी, वस्त्र थे, परिधान थे। उन सब के भीतर छिपी हुई ज्योतिर्मय किरण हो तुम। उस ज्योतिर्मय किरण का नाम ही परमात्मा है। वह सबके भीतर है, लेकिन सबसे पहली पहचान अपने भीतर करनी होती, क्योंकि वहीं से हम निकटतम हैं मंदिर के। कहीं जाना नहीं, कहीं झोली नहीं फैलानी। सम्राट हो तुम, भिखारी बने हुए झोली मत फैलाओ, न कृष्ण के सामने न राम के सामने, क्योंकि राम और कृष्ण तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। यह बात बड़ी विरोधाभासी लगेगी, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इसे याद रखना। राम और कृष्ण को पकड़ा तो राम और कृष्ण को कभी ना पा पाओगे। छोड़ो राम कृष्ण को, पकड़ो स्वयं को, और उसी पकड़ने में राम भी मिल जाएंगे, कृष्ण भी मिल जाएंगे।